अच्छा, बीइंग ए पोएट इन्होंने पॉलिटिशियंस की इतनी टांगे खींची हैं, अब आप खुद पॉलिटिक्स में आ गए हैं। अब आप जब कवियों के सामने जाते हैं आपको डर लगता है उनसे? नहीं, मुझे कवियों से बिल्कुल डर नहीं लगता, पॉलिटिशियन से ज़्यादा डर लगता है। पहले मुझे लगता था कि ये कवि जो हैं इनमें ज़्यादा पॉलिटिक्स होती है, मुझे पॉलिटिशियंस में पता चला कि इनमें बिल्कुल कविता नहीं होती है। देखिए, हम दोनों राजनीति में काम करते हैं, पाजी तो सब बहुत पुराने पॉलिटिशियन हैं, हम तो नए लोग हैं। लेकिन जितने भी आप लोग भी जितने सटायर करते हैं, हम भी करते हैं, इसलिए करते हैं कि आप सह लेते हैं, इसलिए हम कह लेते हैं, वरना तो कोई क्या कहने वाला। और यही मोहब्बत होनी चाहिए राजनीति में और शायरी में। कभी अंग्रेजों के लिए आपने शायरी की है? नहीं, उसमें बड़ा सुविधा रहती है। देखिए, अभी मैं जैसे ऑकलैंड में परफॉर्म कर रहा था। अच्छा। तो उस पूरे हॉल में एक ही आदमी सुखी था, साउंड वाला, क्योंकि वो वहीं का था। उसको कुछ पता नहीं चल रहा था कि देसी क्यों हंस रहे हैं, ताली क्यों बजा रहे हैं, इनको हो क्या गया है, वो देख रहा था। बाद में उसने मुझसे कहा, अमेजिंग गाय, यू आर गुड, अमेजिंग गाय। मतलब उसको हिंदी इतनी आती थी जितनी आपको अंग्रेजी आती है। इसमें हो जाता है। हमारा एक कवि है, हमारे साथ के कवि रमेश मुस्कान, हम लोग गए थे मायामी बीच पे। अच्छा। तो मैं अंदर चला गया, वो अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य देखने लगा जो बीच पे बिखरा हुआ रहता है। दुनिया के दूसरे नहीं अंतर्राष्ट्रीय ऐसा पाजी ऐसा है, देखो, दुनिया के दूसरे मुल्कों से रिलेशनशिप बढ़ानी चाहिए। सारा काम प्रधानमंत्री थोड़ी करेंगे, हमको भी थोड़ा करना ऐसा थोड़ी है। तो वो संपर्क बढ़ाने लगा। अचानक मैंने देखा कि उसको 2-3 लड़कियों ने घेर लिया और वो कुछ बात कर रहा है। उस पे अंग्रेजी आती नहीं है, वो आपके साथ पढ़ा होगा कभी। तो मैं निकल के भागा समंदर से। मैंने कहा यार ये घिर गया। मैंने उससे पूछा कि क्या हो गया, तब तक वो लड़कियां चली गई। मैंने कहा क्या हो गया? बोले भाई साहब कुछ नहीं, वो मुझसे कह रही थी गिव मी डॉलर, गिव मी डॉलर, गिव मी डॉलर। तो मैंने कहा तुमने क्या कहा? बोले मैंने कहा स्टाफ है। लड़कियां निकल गई कि ये भी मांगने वाले ही आया यहाँ पर। सर, आपकी नजर में देसी आदमी की परिभाषा क्या है? देसी वो होता है जो ट्रॉली बैग खरीदता है और उसको उठा के चलता है कि पहिए नहीं घिस जाएं। बिल्कुल सही कहा। और जो प्रॉपर देसी होता है, एकदम अंदर वाला, आप उसे घुस के देख नहीं सकते क्योंकि वहां वर्जित है मामला। अंदर वाला देसी वो होता है जो वेस्टर्न कमोड पे भी ऊपर पैर करके बैठता है। वो बिल्कुल देसी होता है, ऊपर पैर करके बैठता। ये मेरा अनुभव है, मेरा दोस्त था और बाद में कहता निशाना चूक गया। इन्होंने बहुत ताक झांक करी है, इसका मतलब पक्का है, ये तय बात है। देसी असली वो होता है जिसके अंदर मिट्टी जिंदा है, क्योंकि अगर आपके पास जड़ है, आपके पास अपनी जमीन है, चिड़िया कितनी उड़े आकाश, दाना है धरती के पास। अगर आप जमीन से जुड़े हुए हैं तो दुनिया की कोई ऊंचाई छू सकते हैं, जो आपने और यहाँ सब लोगों ने छू। अच्छा, देसी आदमी ने इंग्लिश में रुक जाए ना, शुरू तो कर लेता है एक बार। अगर अड़ जाए ना तो जैसे अगर ऐसे बोल रहा सी व्हाट आई वांट टू से दैट, आगे सेंटेंस ना फिर उसके हाथ चलने लगते हैं। नो नो बट आई वांट यू नो। अच्छा, ये हिंदी में भी होता है? हिंदी में भी होता है? हाँ, हिंदी में जैसे नया नेता बना तो उसका भाषण लिख के दिया, तो उसने कहा कि आप सब लोगों ने जो मेरा सम्मान किया है इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। अब वो सम्मान और आभार भूल गया। अच्छा। अब उसको भाषण देने खड़ा हो गया, बोले आप सबने जो मेरा ये किया है इसके लिए मैं आप सबका वो करना चाहता हूं। तो आप सब जो लोग आज शो देख रहे हैं कि खुद से आज के शो में आपने हिंदी के कवि बुलाए हैं, तो ये वादा करिएगा कि दुनिया के किसी भी हिस्से में जब आप किसी देसी से हिंदुस्तानी से मिलेंगे तो उससे हिंदी या उर्दू में बात करेंगे, अपनी जबान में बात करेंगे, दुनिया के किसी भी हिस्से में जब आप मिलेंगे। बिल्कुल। अच्छा, हमारी क्या है कि हम पाजी स्कूल में पढ़े, हम मेरिट कमिश्नरी के पढ़े हुए हैं। पूरे हिंदुस्तान ने जितना अंग्रेजों पे जितना बदला लिया होगा, जो हमने लिया वो कोई नहीं ले पाया। हमने, अंग्रेजों ने 200 साल हिंदी को खराब बोल के जो हिंदी की बेइज्जती की, हम लोग पिछले 70 साल से वो अंग्रेजी के साथ कर रहे हैं। हम लोग ऐसी अंग्रेजी बोलते हैं कि ऑक्सफोर्ड वाला नाला ढूंढता है किधर कूद के मरे। हमारे यहाँ अगर शादी हो और आप रात में आइए कभी, बढ़िया पढ़े लिखे लोग, बढ़िया अच्छा 5 स्टार में शादी हो रही होगी और वो लड़की का बाप है ताऊ कह रहा होगा, देखिए भाई लेडियों ने खा लिया हो तो जेंटो को लगाओ। हमारे यहाँ जो भाषा है, जैसे शरीर के अंग पढ़ाए जाते हैं, शरीर के अंग, MOUTH, माउथ। माउथ माने थूथड़ा। थूथड़ा। नाउ एवरीवन इज सेइंग का। EYEI माने दीदे।
हमारा एहसान है। अच्छा, हमारे यहाँ हिंदी भी इतनी कलाकारी है। मैं तीसरी क्लास में गया पाजी, तो हिंदी के टीचर ने पढ़ाया, तो बोले कि शब्दों का प्रयोग वाक्यों में, बोले राम स्वरूप बीमार हुए, फलस्वरूप मर गए। मैं 3 दिन तक तनाव में रहा कि बीमारी हुआ तो मरिए क्यों गया। फिर मैंने उनसे पूछा कि सर ये क्या है, राम स्वरूप बीमार हुए फलस्वरूप क्यों मर गए। बोले मूर्ख, ऐसा नहीं है, ये शब्द है। राम स्वरूप बीमार हुए फलस्वरूप मर गए, इसका मतलब यह है कि राम स्वरूप बीमार हुए परिणाम स्वरूप मर गए। मैंने कहा तीसरा मर गया। तो ये हमारे यहाँ जो पढ़ाया जाता है ना, और टेंस कैसे पढ़ाए जाते थे हमारे यहाँ। मैं टेंस पढ़ने जाता था, पिताजी के एक दोस्त थे उनके घर पे, तो गुरुजी ने मुझसे पूछा कि टेंस आते हैं, तो मैंने कहा हाँ जी पूरे आते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं कौन हूँ। मैंने कहा जी आप पास्ट टेंस। और अपनी पत्नी के लिए बोले बोले ये कौन है। मैंने कहा ये प्रेजेंट टेंस। और लड़की के लिए बोले बोले ये कौन है। मैंने कहा ये फ्यूचर टेंस। और बोले तू कौन है, तो मैंने कहा मैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। चलता ही रहेगा हिंदी का। ऐसे ही पढ़ा हमने। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां आ जाए। कुमार भाई और राहत साहब का आपस में बहुत ही पुराना प्यार है और उन्होंने साथ में सैकड़ों शोज किए हैं। सर वैसे कहा जाता है ना कि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, आपकी आपस में कैसे जमती है फिर? नहीं नहीं, तलवार तो यही है, मैं तो म्यान हूं। जैसा कि भाई ने आपने पूछा कि हिंदी मंच के एक बादशाहत कर रहे हैं, ये मैं उर्दू मंच पर खिदमत कर रहा हूँ, और ये दोनों एक जगह कैसे होते हैं। मैं समझता हूँ कि ज़ुबानें किसी धर्म की नहीं होती। क्या बात है। धर्म की ज़ुबान ज़रूर हो सकती है, वाह। ज़ुबान सिर्फ दिल की होती है। ये भी दिल से बोलते हैं और मैं भी कोशिश करता हूँ कि दिल खोल के बोलूँ। क्या बात है। तो दिल की बात दिल तक पहुँचती है, तो इनकी बात भी पहुँचती है, मेरी भी बात पहुँचती है। अगर दिल की बात आपकी भी होगी, मन की नहीं, दिल की, तो यकीनन पहुँचेगी। कहा जाता रहा है कि गम हो तो आदमी शायर बनता है, आप तो बेगम हैं। अरे वाह। तो आप कैसे शायरा बनी? देखिए, चूँकि मैं जिस जगह की रहने वाली हूँ, एक छोटा सा एक कस्बा है, वहाँ की मिट्टी में शायरी मैं समझती हूँ पनपती है। हमारे सर जानते हैं, राहत साहब। और आप मतलब वहाँ का अगर 16 साल का भी बच्चा मिलेगा तो आपको शेर कहता हुआ मिलेगा। ये वहाँ की मिट्टी में ये बात है। तो उस मिट्टी से मैं भी एक छोटी सी शायरा निकल कर आई, आप सबकी दुआओं की बदौलत। तो मैं समझती हूँ कि शायरी हमारी मिट्टी में है, इसीलिए हम आज तक पहुँचे हैं। और हमने कोशिश की है कि आज भी मुझे आप सबकी भरपूर मोहब्बतें मैं अपने दामन में समेट कर ले जाऊँ। देखिए क्या है, जो शायर है राहत भाई जो कर रहे हैं, शबीना जी जो कर रही हैं, और मेरे हिस्से में जो है कैफी आदमी साहब का एक शेर है कि जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुस्वा करे वो जवानी जो खून से नहाती नहीं। तो मोहब्बत महबूब से करो या मुल्क से, दोनों से डूब के करनी चाहिए पूरी तरह। अच्छी बात कही। कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा, कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा उसे, कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा उसे, जहां जहां से वो टूटा है जोड़ दूंगा उसे। कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा उसे, जहां जहां से वो टूटा जोड़ दूंगा उसे। और मुझे वो छोड़ गया, ये कमाल है उसका। वाह। जहां जहां से वो टूटा है जोड़ दूंगा उसे, मुझे वो छोड़ गया, ये कमाल है उसका। इरादा मैंने किया था कि छोड़ दूंगा उसे। क्या बात है। अब मजा चखा के ही माना हूं मैं भी दुनिया को। मजा चखा के ही माना हूं मैं भी दुनिया को, मजा चखा के ही माना हूं मैं भी दुनिया को। समझ रही थी कि ऐसे ही छोड़ दूंगा उसे। क्या बात है। मजा चखा के ही माना हूं मैं भी दुनिया को। समझ रही थी कि ऐसे ही छोड़ दूंगा उसे।